भाई लोकतंत्र लोकतंत्र लोकतंत्र, संविधान संविधान संविधान, दिन भर चिल्लाने वाले क्या संविधान का हस्र करते हैं, कितनी धज्जियां उड़ा चुके हैं। आइए बताता हूं, खुली किताब बहुत लहराई गई। आपको बताऊं कि 24 नवंबर 2025 देश के 53वें सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत का शपथ ग्रहण समारोह राष्ट्रपति भवन में होना था। प्रधानमंत्री G20 का 10 घंटे का सफर पूरा करके साउथ अफ्रीका से इंडिया गए, नई दिल्ली में उतरे और नई दिल्ली से उतरे सीधे राष्ट्रपति भवन गए, क्योंकि सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत का शपथ ग्रहण होना था। देश के अंदर रहने वाले देश के नेता विपक्ष श्रीमान राहुल गांधी जी जस्टिस सूर्यकांत के शपथ ग्रहण में नहीं गए। दूसरी पंक्ति राष्ट्रपति भवन में जिस हाल में होना था शपथ ग्रहण, वह खाली थी, जिस पर राहुल गांधी जी को बैठना था। क्या यह अलोकतांत्रिक नहीं है? क्या देश के नेता प्रतिपक्ष को चीफ जस्टिस के शपथ ग्रहण में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए? आप ज्यादा समय नहीं लगता, 20 मिनट का कार्यक्रम होता है, समय नहीं निकाल सकते? सोच के देखिए, क्या यह लोकतांत्रिक है? इतना ही नहीं, 15 अगस्त में राजपथ पर होने वाले प्रोग्राम में भी इस देश के नेता प्रतिपक्ष श्रीमान राहुल गांधी जी नहीं पहुंचे थे। इतना ही नहीं, उपराष्ट्रपति संवैधानिक पद के शपथ ग्रहण में भी नहीं पहुंचे थे। आप सोच के देखिए। और ये लोग अलोकतांत्रिक होने का आरोप किस पर लगाते हैं? प्रधानमंत्री जी पर, बीजेपी पर, आरएसएस पर। क्या देश की जनता को ये सब दिख नहीं रहा है? यही कारण है इन लोगों के कोई चुनाव ना जीतने का। फिर कहेंगे SIR गड़बड़, वोट चोरी हो जा रहा है। असल में हमें तो लगता है कि राहुल गांधी जी देश में एक ऐसा वर्ग तैयार कर रहे हैं जो लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा दे, जो इनके जैसा ही सारा काम करे, संविधान के विपरीत, फिर इनके कहने पर देश में दंगा करे। अब मुझे लगता है कि वोट से, काउंटिंग से, केवल वोट से नेता प्रतिपक्ष या फिर सांसद या विधायक का चुनाव नहीं होना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष और सांसद विधायक के पद की अब समीक्षा होनी चाहिए कि क्या केवल वोट के आधार पर इनका चुनाव हो सकता है? नहीं, जिसके अंदर योग्यता हो, जो देश के संविधान के प्रति समर्पित हो, उसे यह पद मिलना चाहिए। क्योंकि सिर्फ वोट के बल पर व्यक्ति का किसी पद पर पहुंच जाना यही करता है जो आज हो रहा है। और जाए भी ये क्यों किसी भी कार्यक्रम में, और क्यों जाए भला ये किसी भी संवैधानिक कार्यक्रम में? प्रधानमंत्री जी वहां होंगे, उनसे नमस्ते करना पड़ेगा, और भाई झोंक कैसे सकते हैं? प्रधानमंत्री के पद तो इन्हीं के परिवार के लिए बने। एक गरीब का बेटा, चाय वाले का बेटा प्रधानमंत्री भला कैसे बन सकता है? कमाल है इस देश का।